तो हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं अनअरबी ग्रुप डी का लाइव टेस्ट है। टेक्स्ट बुक का ऐप है, तो आइए चालू करते हैं। मेनली हम मैथ का ही सॉल्यूशन और बताएंगे और जो फिजिक्स का अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा उसका बताएंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं। अरे यार, क्या हो गया मोबाइल को। देखिए, शरद के पास 50,000 रुपये की राशि है। 3 वर्षों के लिए एक 6% पर निवेश करता है किसी स्कीम में, तो 3 वर्ष बाद उसको कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए, 6% के हिसाब से 3 साल की कितनी होगी, 18। मतलब कि 100% प्लस 18%, 118% निकालेंगे तो 59,000 हो जाएगा। ये पेन कापी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 36, 18, 18, 95, 9,000 रुपया आपको ब्याज मिलेगा, 50,000 रुपये। तो ऐसे ही बिना पेन कापी का ये बन गया। 1, 2, 3, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मार्क करो। देखिए, अमन 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी और 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी, तो टोटल दूरी। देखिए, औसत चाल मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 15, 20, 30, 35 और टोटल टाइम 3, 2, 5, 5 7 35। देखिए, 14 एक वस्तु को 14 मीटर की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह 10 मीटर ऊपर गया, तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के लिए समय लगेगा। हाँ देखिए, वो ऊपर की तरफ कोई वस्तु है, उसको 14 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक। तो उसको कितना समय लगेगा। देखिए, बहुत लोग डिस्टेंस इसमें रखते होंगे, एस इक्वल टू यू टी या बी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब यस। ये बहुत लोग यस यूज करते होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 10 मीटर दिया है, लेकिन इसमें यस का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, उच्चतम बिंदु पर वो तभी पहुंच पाएगा जब इसका जो 14 मीटर सेकंड है वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद तो ये ऊपर जा ही नहीं पाएगा। लास्ट है उसका, जब तक ये जीरो ना हो जाए। जब ये जीरो होगा, उतना ही टाइम पूछा है कि कितने टाइम में जीरो हो जाएगा, 14 मीटर सेकेंड जो है। तो आप लोग जानते हैं वी इक्वल टू यू प्लस 80। यू 14 दिया है, जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो उसका स्पीड जीरो हो जाएगा। और एक्सक्लेशन 9, ए का वैल्यू 9.8 होता है और टी निकालना है, तो 14 इधर चल जाएगा। 14/9.8 टी इक्वल टू पॉइंट हटेगा ऊपर जीरो, 14 सत्ते 98। देखिए, 7 से 10, 7 एक 7, 3 10, 7 चौके 28, 1.4 कहाँ है, देखिए वही होगा। ये भुलवाने के लिए 10 मीटर ऊपर दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब उसका स्पीड जीरो हो जाएगा, तो जब वहाँ जीरो होगा वहीं उसका उच्चतम बिंदु होगा। देखिए, रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। रवि और सुमित 2:3 के अनुपात में है, और कुछ पैसे बढ़ते हैं तो 5:7 हो जाता है, लेकिन दोनों लोग में समान वेतन बढ़ता है। अगर दोनों लोग में समान वेतन बढ़ेगा, तो जितना पहले अंतर था अभी भी उतना ही अंतर रहेगा। देखिए, यहाँ 2 1 3 या 5 2 7, 2 और यहाँ 1 का अंतर, तो बराबर करना पड़ेगा अंतर को। तो यहाँ 2 से गुणा करिए, 2 दूनी की 4, 2 3 6। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, 4 से 5 हो जा रहा है, मतलब 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 5,000 दिया है। तो देखिए, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ये है, ना कि ये वाला है। तो 5 7 35। इसको बिना पेन कापी उठाए भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, बढ़ा हुआ वेतन सुमित का 7 है, ठीक, 7x, ठीक। तो 7x में कोई भी गुणा करेंगे तो 7 ही का मल्टीपल आएगा। तो ऐसे भी हो सकता है बिना पेन कापी का। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बिना पेन कापी का मतलब कर सकते हैं, उसको पकड़ना हमें ही पड़ेगा। भाई, थोड़ा क्वेश्चन कहाँ गया। रमन और तपन ने, देखिए, 2 भैया हैं लोग, एक
एक रमन भाई साहब हैं, एक तपन भाई साहब हैं। ये 10,000 रुपये निवेश करते हैं और ये 50,000 रुपये निवेश करते हैं। ठीक, 6 महीने के बाद रमन 10,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश करता है और तपन इतना रुपये निकाल लेता है। 6 महीना इन लोग का इतना इतना मूलधन चला है प्लस। अब इसके बाद छेड़खानी हुई है। तो देखिए रमन 10,000 रुपया निवेश करता है, तो पहले 10 था, अब 10 तो 20,000 हो गया। आई 30,000 निकाल लिए तो 50 में से 30 गया तो 20 गुड़े 6 तो 10 छके 60। आई 3 ठो जीरो कॉमन लेकर काट दिए हैं। 20 छके 120 तो 180 रमन है। तपन 300 120 5 छके 30 और 20 छके 120 2 3 420 36 18 6 7 42। इसी रेशियो में लाभ इन लोग का बढ़ जाएगा। तो तपन तपन का ये है, तो 3 और 7 को जोड़ के 10,000 में भाग करेंगे और 7 से गुणा करेंगे तो 7,000 आएगा। हम पहले भी बताएं कि 7 का में कुछ भी गुणा करेंगे तो 7 का ही मल्टीपल रहेगा वो। एक 10 किलो ओम प्रतिरोध का 9 वोल्ट की बैटरी साथ। देखिए फार्मूला जानते होंगे आप लोग, I=Q/T। क्वेश्चन नंबर 33 है। Q आवेश होता है, टाइम तो दिया ही नहीं है। देखिए ये वाला लगाइए, V=IR। तो I=V/R। इसको लगाइए, इसको मत लगाइए क्योंकि टाइम नहीं दिया है। इसको लगाएंगे, V 9 वोल्ट और रजिस्टेंस 10 किलो ओम। देखिए 10 के का मतलब, देखिए 10 ओम लिखा होगा, सिर्फ ऐसे लिखा होगा तो इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। लेकिन किलो ओम अगर के लिख देगा मतलब कि इंटू 1000, तो पहले इसमें भाग करिए 0.9। ठीक, देखिए 1 2 3 4 गो के मतलब 10.4 गो के बाद 9 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक, लेकिन जब इसको भाग करेंगे 9/10 को तो 0.9। 1000 को हम लोग ऐसे M/A लिख सकते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं, थ्योरी में तो बताया जाता है। 2 वर्षों के लिए 12% की दर से। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि अगर 2 वर्ष के लिए देता है तो दुगुना पॉइंट स्क्वायर करते हैं, तो 12 का दुगुना 24 पॉइंट स्क्वायर 12 का 144। इधर 2 अंक रखा जाता है, इधर इसको भेज दिया जाता है 1 अंक को, तो 25.44। ये CI है और SI नॉर्मल होता है 12 दूनी 24 441 1.44% ही अंतर आएगा। तो 5,000 का 1.44 करेंगे तो क्या होगा, 5 चौके 20 5 चौके 20 22 5 5 2 7 72 होगा। 5,000 का 1.44% निकालेंगे तो आ जाएगा। देखिए 5 चौको 20 हाथ में लगा दो, 5 चौको 20 और 2 था तो 22, 5 अगर 5 और 2 था 7। 4 बल्बों की रेटिंग क्रमशः इतना वाट इतना वाट इतना वाट इतना वाट। कौन सा बल्ब का न्यूनतम प्रतिरोध होगा। देखिए पावर के सापेक्ष में हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखना है। पावर के सापेक्ष ये पावर हो गया V²/R। ठीक, तो हम लोग देख सकते हैं कि पावर और रेजिस्टेंस यूनिवर्सली मतलब वो हैं, उल्टे हैं सब। अगर ये अधिक है तो ये कम है। तो न्यूनतम प्रतिरोध किसका होगा, या तो जिसका, देखिए इसको कम करेंगे न्यूनतम तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक पावर किसका है, पावर का होता है SI यूनिट वाट। तो देखिए किसका वाट सबसे अधिक लिखा है, ऑप्शन में देखेंगे तो 100 वाट ही सबसे अधिक है, तो इसमें न्यूनतम प्रतिरोध है। क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस कम करेंगे तो पावर बढ़ेगा। पावर का यूनिट्स है वाट, पावर को हम लोग यूनिट वाट में नापते हैं। तो वाट देखिए सबसे बड़ा किसका है, क्योंकि R कम हो रहा है तो P बढ़ेगा। एक बिजली का एक खंभा एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है और यह 60 में खंभे की शुरुआती ऊंचाई। ठीक, देखिए अगर कभी भी 60 दिया रहता है तो 60 के साथ कॉम्बिनेशन बनता है 30 60 90 का। 30 का वैल्यू 1, 60 का वैल्यू √3 और 90 का वैल्यू 2।
60 है तो ये 30 है और ये 90। 90 के सामने 2, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। जब वो यहाँ से देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये वाला चीज़, ये कभी यहाँ तक ऊपर तक था, टूट के नीचे आ गया है। लेकिन ये 1 का वैल्यू 160 दिया है, 1 का वैल्यू 160 दिया है, तो ये टोटल का क्या होगा, इसका प्लस इसका, तो 2 प्लस √3, 160 से इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो 160, अब ब्रैकेट में 2 प्लस √3, एक खिलौना का विकर्ण इतना है, ठीक है। देखिए, एक घन का विकर्ण क्या होता है, √3 होता है कि 4a होता है, 3a होता है शायद, हाँ। और √48, √48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16×3=48, तो 4√3 इक्वल टू √3a, तो a का वैल्यू हमारा 4 आ गया। 500 मतलब कि उसका टोटल सरफेस एरिया को पेंटिंग करना है, तो घन का टोटल सरफेस एरिया कर रहा है कि कर्व कर रहा है, लेटरल, हाँ, लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पार्श्व बोले तो 4a² होता है शायद, हाँ 4a² होता होगा, देखते हैं करके। 4 चौके 16 गुणे 4 गुणे 5, 5 कहाँ से लाए हैं, 5 दिया है वहाँ, 16 चौके 64, 64 बचे, 5 चौके 20, 5 चौके 30, 32, 320 रुपये, ठीक। देखिए, घन का एक क्यूब का जो लेटरल सरफेस या पार्श्व जो भी कहते हैं 4a² होता है। 2 शहर पी और क्यू इतने किलोमीटर दूर पर है। देखिए, 2 शहर है पी और क्यू, 275 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। एक हमारे भैया निकलते हैं यहाँ से और एक भैया निकलते हैं यहाँ से, ये निकलते हैं पी, 2 शहर पी और क्यू, ठीक। ये 10 बजे निकलते हैं, 10 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकलते हैं। 12 बजे निकलते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पहले हम लोग को एक ही जो हम लोग का ये, और ये 12 बजे रहते हैं, इसको भी 12 बजे, तो मतलब टाइम कांस्टेंट लाना रहता है, टाइम को एक बराबर प्लेटफॉर्म पर लाना रहता है। तो 2 घंटा दौड़ाएंगे इनको ताकि ये भी 12 बज जाए। ये तो 12 बजे चल रहे हैं, इनको भी 12 बजाना है, लेकिन 10 बजे चलें तो 2 घंटा चलेंगे। तो 25 की स्पीड से 2 घंटा 50, तो 275 में से 50 जाएंगे तो 225, और सामने से आते हैं तो स्पीड जुड़ जाता है, तो 25 और 20 45, 45 ना 9 घंटे में, 9 घंटे में कैसे होगा, 20 अब 40 5 45, 5 9 45, 5 चौको 20, 2 5 5 25, 9 5 45, 5 घंटा हुआ, सॉरी 5 घंटे बाद 12 बजे में बज रहा है, 5 घंटा जोड़ेंगे तो 5 बजेगा वो। देखिए, ए ने एक वस्तु को बी को, बी ने सी ने उसे डी को, डी नहीं लिखा लेकिन डी मान लेते हैं, ए बी सी डी। देखिए, डी नहीं लिखा लेकिन डी हम मान सकते हैं, क्योंकि डी किसी को, सॉरी सी किसी को बेच रहा है तब उसको हानि हो रहा है, तो जो इसको बेच रहा है उसी को मान लीजिए डी अपने तरफ से। तो सी इसे 600 रुपये में बेचता है, तो 1/6 की हानि होती है, ठीक। देखिए, 6 का सामान ये 5 का बेच रहा है सी, 1/6 का मतलब 6 रुपये का था, 5 रुपये का बेच दिया है। 5 का वैल्यू 600 है, तो 6 का वैल्यू 720 होगा। अरे अब उल्टा चलते हैं इसे क्वेश्चन में, देखिए बी से सी पाइए, बी इसे 20% लाभ पर सी को बेचता है, तो 720 एक जो है ना, बी से 20% लाभ पर बेचा है, मतलब कि 20%, 5 का सामान 6 में बेचा है, तो 6 का वैल्यू दिया है, 5 का वैल्यू निकालना है, तो 6 अपने 6 6 2 12 120, 120 पच्चीस 600। और ए ने 1/5 में बेचा है, 1/5 लाभ, 5 पर 1 लाभ, 6 6 का वैल्यू 600, तो 5 का वैल्यू 500, बस।
यदि दी गई दो संख्याओं में से प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है और 5 रेस्ट को देखिए, मान लीजिए एक संख्या x है, एक संख्या y है, दोनों में से 5 घटेगा तो 5/11 होगा। तो क्रॉस मल्टीपल करिए, 11x 11 पचे 55, 5y माइनस 5 पचे 25। अब ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 11x माइनस 5y, ये देखिए माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 55 माइनस 25 क्या होगा, 30। 5 5 0 5 2 3। 11x माइनस 5y। एक वस्तु को लंबवत नीचे की ओर फेंका जाता है 5 सेकंड के बाद, उसका वेग क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए v=u + 80 रखिए। कोई भी चीज़ शुरुआत में 0 होता है तो इसको 0 मान लीजिए। एक्सक्लेरेशन दिया है 9.8 लेने के लिए और टाइम दिया है 5 सेकेंड। अभी पूछा है तो बस निकाल दीजिए। 5 8 40 0 4, 5 9 45 4 49 मीटर सेकेंड होगा। x + y = 15, x y 14, x - y पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अरे यार, ही कट गया था, कहाँ इधर ये का। देखिए इसको, देखिए दिया है x + y, दिया है x y, दिया है x - y पूछा है। तो हम लोग को सबसे पहले देखिए x + y दिया है, इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² + y² + 2xy आएगा। इसको आप पहले करिए। तो x + y 15 दिया तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। x² + y² ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस 2xy, xy का वैल्यू 14 दिया है तो 2xy का वैल्यू 28 होता है। तो इधर आएगा तो घट जाएगा। तो 28 जब इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 इधर, 3 इधर, तो 197 आएगा। x² + y² का वैल्यू 197 आएगा। ठीक, और इधर x - y निकालना है हमें। x - y का होल स्क्वायर करेंगे तो x² + y² माइनस 2xy आएगा। x² + y² का वैल्यू 197 दिया है, माइनस 2xy 28 है। बस घटा दीजिए इसको। 7 में से 8 दिए 9, 8 में से 2 दिए 6, 1 6 9। x - y का होल स्क्वायर अगर 169 है तो x - y क्या होगा, सिर्फ 13 होगा। देखिए x - y का होल स्क्वायर है तो x - y का वैल्यू सिर्फ नॉर्मली 13 वैल्यू हो जाएगा। कट नहीं रहा है, यहाँ बता ही दे रहे हैं, कहाँ बताएं, यहाँ बता देते हैं। देखिए किसी त्रिभुज को PQR में P 80 डिग्री QR के अंत समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेदित करते। देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज प्लस PQR ले लेना है, PQR OQR। देखिए जो ये ना O जो है ना QR का समद्विभाजक O पर, मतलब देखिए O QR और R कहाँ काटेंगे लोग, यहाँ तो लाइन पर काट ही नहीं पाएंगे लोग, क्योंकि इन दोनों का बीच का एरिया है, ये दोनों यहाँ आके मिलेगा। P का वैल्यू हमें 80 दिया हुआ है ऑलरेडी, इसका वैल्यू x होगा। ठीक, क्योंकि यही देखिए QOR ये O है x। तो हमें x निकालने के लिए इसका आधा करके 90 में जोड़ देते हैं। तो 90 में 40 जोड़ेंगे तो 130 होगा। ये आपका x का वैल्यू है। तो 2x - 110, तो 260 में से 110, 150, 32 प्लस, रुकिए यहाँ करते हैं, इधर जगह है, देख ले कट तो नहीं रहा है। ठीक, देखिए 32 + 12 × 36/4 + 4 - 22/11 × 3। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा मत, कोशिश करिएगा कि इसको
कम से कम लिखें, हमको बताना है तो लिख रहे हैं। 4 9 36, 12 9 108 प्लस के 4 माइनस 11 दूनी 22 दो तीन 6। देखिए 11 दूनी 22 दो तीन 6, 108 32 कितना होगा? इसको 8 दे देंगे तो 40 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 140 और 4 144, 144 में से 6 जाएगा तो 138, 144 में से 4 उधर 2 हाँ 138। इसको हल कर लीजिएगा, कम से कम पेन उठाना चाहिए ऐसे प्रश्न में। एक देखिए लंबवृत्त बेलन, बेलन का जो CSA जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और हिंदी में वक्र पृष्ठ 2πRH होता है। 2π का वैल्यू ले लो, R नहीं दिया है, H 10.5, 10.5 को हम लोग देखिए 10.5 का मतलब होता है 21/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन से बचने के लिए ऐसे लिख रहे हैं हम। 34 32 R निकाल लीजिए, 7 3 21, 2 से 2 कट जाइए हम, 11 3 33, 1 3 चौके 12, 1 3 चौके 12। ठीक, 11 दूनी 22, 11 दहा में 110, 4 11 4 44, 2 5 10, 2 दूनी 4, रेडियस 52 आ गया। आयतन बोला है तो पाई R² ये है, इंटू H 21/2, 2 से 11, 7 3 21। देखिए 5 2 7 7, देखिए डिजिटल सम लेंगे तो 7 7, ई है 3, ई है 2, 2 3 6, 6 7 42, 42 का मतलब 4 2 6, फिर 6 7 42, 4 2 6 नहीं, देखिए 7 7 49 का मतलब कि 4 दूनी 8, 8 3 24 6। हाँ डिजिटल सम 6 आना चाहिए। डिजिटल सम देखिए किसका, अरे यार सब में डिजिटल सम 6 आएगा ही तो इक्काई अंक से बनेगा। 52 52 3 11 3 33, 52 का स्क्वायर, 2 दूनी की 4, 2 5 10, 2 5 10 10 दूनी 20, 2 5 25, 2 27, गुड़े 11 गुड़े 3, 3 चौके 12, 3 7 21 के 2, 3 6 2 8 गुड़े 11, 2 1 3 1 1 2 8 1 9 8 8 9 2 3 2। एक धातु विरामास्त से 0 से और ऐसा देखिए औसत वेग मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट को एक्सीलरेशन से भाग कर देंगे तो आपका S=D/T। तो इसमें हम लगा सकते हैं औसत वेग पूछा है ना, तो वेलोसिटी नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर। हाँ डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना का आया है, 54 में से 13.5 घटाइए, क्योंकि देखिए दो जैसे 1 2 3 पॉइंट है तो यहाँ से इस पॉइंट तक का नहीं ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए बोला है x=0 दिया लेकिन 0 से नहीं काउंट कर रहा है, 13.5 से काउंट कर रहा है 54 तक। तो ये इसको घटाना पड़ेगा, ये वाला फालतू वाला। तो 5 3 3 0 5 4 40.5 को टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी से भाग कर दीजिए। औसत वेग पूछा है ना तो 3 से भाग कर दीजिए। स्पीड डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, औसत वेग टोटल टाइम, एक्सीलरेशन से भाग कर दीजिए, हो जाएगा 13.5। ये तो फार्मूला बेस्ट है, ये वाला फार्मूला जानते हो ना, इसी पर होगा 1/2। और क्या होता है x1 y 23 होता है कि 31 गिनते हैं लोग।
वाई 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 23 गिनते हैं शायद, वाई 23 प्लस x2 वाई 23 ये जो फार्मूला होता है ना इसी पर लगेगा ये वाला, ठीक है। फार्मूला हम थोड़ा सा भूल गए हैं, लेकिन देखिए जब ये कर लेंगे ना तो 1/2 जरूर करिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 1/2 करेंगे तो हमको लग रहा है कि पॉइंटे आना चाहिए। बाकी ये वाला जो फार्मूला होता है अगले देख लीजिएगा लोग, हमारा आशा की गलती हो सकता है शायद में, बाकी देखते हैं क्या होगा। फार्मूला भूल गए तो थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। 1/2 होता है तो थोड़ा बहुत कभी कभी वो पॉइंट में लेकर चला जाता है, इसलिए पॉइंट वाला कर दिए। देखिए x का 10%, अरे यार क्या कर रहे हैं, y के 16% के बराबर है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, x = 16 और y = 10। ये और ये परसेंटेज काटना है, 10 नहीं काटना है। 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 16, 2 × 5 = 10। हाँ तो इसमें अपने ओर से हम 0 2 ठो बढ़ा सकते हैं, इसलिए कि काटेंगे तो फिर 8/5 आ जाएगा। x का 16%, x का 16% क्या होगा, 800 का 16%, 16% 16 × 8 होगा, क्योंकि 2 को 0 कट जाएगा। देखिए 800 का 16%, 16 × 8, 500। y के कितने प्रतिशत, इसके कितने प्रतिशत के बराबर है, 16/8 है। गलती कर रहे हैं काजी, गलती हो रहा है, गलती हो रहा है, गलती। x का 10%, y के 4, अरे यार 4% लिखा था, हम 16% लिख दिए थे, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए x/y, x 4 हो जाएगा, y 10 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 2 ठो 0 अपने ओर से जोड़ लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन कम करना है। x का 16%, 200 का 16% 32 होगा। y के कितने परसेंट के बराबर है, 6.4 हो जाता है, 5 से भाग देने पर 2 गुना हो जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है, टोटल दिन कितने लोग, कितने मतलब कौन कौन आ रहा है, देखिए 5 पुरुष 4 फीमेल, जितने जितना ये आके लगा रहता है उसके नीचे बस ऐसे और ऐसे लिख के इसको हल कर दिया जाता है। 20 4 × 5 = 20, 5 4 5 5 25, 5 × 20, 4 × 16, 123, 6 5 11, 2 6 5 11, 2 1 3 1। अरे यार हम क्या कर रहे हैं, 5 × 20, 6 × 16, 4 × 5 = 20, 5 × 25, 16, 6 5 25, 16, 6 5 11, 2 1 2 1 3 1 4 41, 41/20। देखिए 20 ऊपर चल जाएगा घूम के, क्योंकि नीचे 20 वाला ऊपर, 41 दिए तो 20 दिए 60। यदि माध्य और बहुलक के बीच का अंतर 87 है तो अनुबंधीय संबंध का उपयोग कर माध्यक और इतने के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। यदि माध्य और बहुलक, देखिए क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए, बस और कुछ कट जाए। देखिए इस फार्मूला होता है मोड = 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमें दिया है, अंग्रेजी में कर देते हैं, थोड़ा सा हमको सही रहेगा पढ़ने में। देखिए मीन और मोड का अंतर 87 दिया है, तो मोड के सापेक्ष में इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए मोड के सापेक्ष में बनाएंगे तो मीन -87 होगा, ये मीन -87, तो मोड की जगह पर हम लोग मीन -87 लिखेंगे। मीन -87 = 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, अब इसको इधर भेजिए, एक साइड भेजिए, तो -2 मीन आई, एक मीन माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो 3 मीन -87 = 3 मीडियन। अब कैसे क्या करें,
द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, मीन मीडियन इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 मीडियन माइनस 87 आ जा रहा है। इसको इधर भेजिए, इसको इधर ही भेज दीजिए। तो देखिए 3 मीन माइनस 87 माइनस 3 मीडियन, इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे और 87 को उधर भेज देंगे। पहले ही देखिए, इसको मत लिखिए, सबसे अच्छा देखिए हम अच्छा से समझाते हैं। ई लाइनियाँ यहाँ पे लिखते हैं। 3 मीन माइनस 87 इजकल टू 3 मीडियन, इसको इधर बुलाइए। 3 मीन माइनस 3 मीडियन, इसको इधर भेज दीजिए 87। 3 कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि मीन और मीडियन का बोला है। तो मीन और मीडियन 87, इसको काट दीजिए। 2 2 6 और 2 2 9 7, अरे क्या बोल रहे हैं, 3 2 6 3 9 27 29। एक बार वीडियो बैक करके इसको देख लीजिएगा लोग, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। भूगोल में तीनों विद्यार्थियों का औसत अंक, देखिए इन तीनों को जोड़िए। 100 198 100 200 300, यहाँ से 2 1 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 100 100 200 300, 2 1 3 घटाएंगे तो आपका 297 आ जाएगा। ये क्या है, भूगोल है। अब फ्रेंच में 8 10 9 19 हाथ में लगा, 1 9 का 9 9 27, बस यही पूछा है। 3 फ्रेंच में औसत अंक, देखिए फ्रेंच इसको पहले लेने लिखना है फ्रेंच से। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, इसी को बस करिए। 3 9 27 और 2 3 9 27, 3 9 27, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 33 31। हाई गया क्या है, ये नहीं पता है कैसे बनेगा, खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए टाइम इसलिए ले रहे हैं कि आप लोग को अच्छा से बता रहे हैं। देखिए 3 घंटे 45 मिनट, 1 घंटा 30 को हम लोग 90 मिनट लिख सकते हैं। 2 घंटा का 120 मिनट, 45 90 का 90 एलसीएम होगा, 90 120 का एलसीएम 360। 6 हावर 12 में 6 जोड़ेंगे तो 6 बजेगा। देखिए 82 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। v इक्वल टू यू प्लस 80, इसको लास्ट में देखेंगे, समय बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। देखिए 16 घंटे 24 घंटे में खाली कर सकता है, सी 4 घंटे में भर सकता है। 48 16 43 12 चौक 48, 35% इसका निकालेंगे तो 5 7 35 5 9 10 0 4 5 20 4 से 12 12 7 84 बट्टा 5 आएगा 35%। 3 2 5 घटेगा 12 में तो 7 हो जाएगा, तो 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 84 सहित 35 को हल करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 7 2 14 7 5 35 5 2 10 तो 12 बट्टा 5। देखिए इसका हम टेस्ट से ही मतलब ट्रिक सीखे हैं, ठीक है। इसका कौन सी ट्रिक बताइए, तो याद आना चाहिए, भुला गए का। हाँ इसका ट्रिक वो ये थे, 4 अपन पाई था। हाँ तो 4 गुणे एरिया 154 22 बट्टा 7 हल कर देंगे 196। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम ट्रिक से ही सीखे हैं, कोई हमको भी पहले से जानकारी नहीं था इसके बारे में उतना। अरे यार हाई कट नहीं ना गया, क्या हम कर रहे हैं, कट जा रहा है क्या। चलिए कट गया तो कट गया। देखिए 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 2 सेकेंड के लिए, देखिए बल का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले मास इंटू एक्सीलरेशन। मास 10 केजी है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए ई वाला फार्मूला पुट कर दीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यू दिया है भी दिया है, 5 10 एक्सीलरेशन निकालना है, टाइम
2 सेकंड दिया है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 2.5 होगा। यहाँ 2.5 रखेंगे तो 25 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। अब अंतिम वेग निकालना है, तो v=u+80 फिर रखिए। क्यों रखिए, क्योंकि देखिए अंतिम वेग निकालना है, इसको निकालना है। u हम लोग का पहले से 5 दिया है, एक्सीलरेशन अभी हम 2.5 निकाले हैं यहाँ पे। और अंतिम 5 सेकेंड के लिए 5 से गुणा करिए, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10, 12, 10.5 में 5 जोड़ेंगे 17.5। ठीक है, यही फार्मूला 2 बार बस यूज कर दीजिए। बाकी टेक्स्ट बुक का आंसर देखेंगे कतई नहीं समझ में आएगा कि क्या बताया है वो। PQ 14-21 दिन में कर सकते हैं, तो 42, 14 × 3 = 42, 21 × 2 = 42। 4 दिनों के बाद P कार्य छोड़ देता है, मतलब 4 दिन के बाद P छोड़ देते हैं। दोनों लोग मिल के कर रहे थे। 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 20, तो 22 कार्य बचा। Q अकेला शेष कार्य करता है, तो 2 से करेगा 11, आज 4 दिन ही था तो 15 दिन हो गया। संपूर्ण कार्य पूछा था। अलजेब्रा भी हम पूरा पढ़ नहीं पाए हैं। देखिए तो जो 1800 जो है ना, 360, क्योंकि एक वृत्त का पूरा वैल्यू 360 होता है, मतलब ये पूरा केंद्र से पूरा 360 डिग्री होता है। गणित में और विज्ञान और गणित का अंतर पूछा है। विज्ञान और गणित का अंतर देखें तो विज्ञान कहाँ है, घारी घारी है, गणित ऐसे ऐसे। 84-82 का अंतर 2, 360, 0 से 0 36 बचे, 180, 5 × 2 = 10। ठीक है, वही कि हमको लग रहा है कि लमसम सब 2 ठो हाईलाइट किए थे। देख लीजिए इसको भी, कटना नहीं चाहिए बस। सीधी रेखा में गति करने वाले वाहन वेग से चल रहा है, कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फार्मूला रखिए, b² = u² + 2as। क्यों हम रख रहे हैं s, ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि s ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम पूछा है तो कहीं ना कहीं s को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। अब बहुत लोग अगर ये रखेंगे 80², फिर भी आपको एक्सीलरेशन निकालना ही पड़ेगा बिना मतलब का। इसको अगर रखेंगे तो ये तो पहले ही दिया है, इसको रखेंगे तो निकलेगा, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, दिमाग चाट लेगा। इस पर बनाइए तो 36 किलोमीटर को मीटर सेकंड में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 36, 5/18, 18, 2 × 5 = 10, स्क्वायर 100। ऐसे ही इसको तोड़ेंगे 54, 18, 3 × 5 = 15, 225 प्लस 2। ए का वैल्यू हमको निकालना है, एस का वैल्यू 125 दिया है, तो 125/250। एक्सीलरेशन 1/2 मतलब 0.5 या 1/2 कहिए। ठीक, अब देखिए अब क्या कहा है, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। समय 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 समय। नाइस क्वेश्चन। देखिए 125 मीटर की दूरी तय करना है 0.5 की स्पीड से। अरे नहीं यार, गलती कर रहे हैं क्या कहीं। देखिए दोबारा v=u+80 लगाइए। क्यों लगाएंगे ये बताते हैं। u इसका क्या है, 10 है। एक्सीलरेशन क्या है, 0.5 है। गलती कर रहे हैं क्या कहीं। दस ये था 15। ठीक, एक्सीलरेशन है 0.5 t, तो 5। देखिए t = 0.5, 10 सेकेंड। ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो हम टेक्स्ट बुक से ही सीखे हैं इसको।
0.1 गुणे 0.1 गुणे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऊपर दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। कट रहा है का? ओहो हो, ये कट गया है। थोड़ा सा देखिए, इधर कर देते हैं। जो पिछला क्वेश्चन हम बताए हैं तो यू 5 था, बी 10 था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस्केलेशन हम लोग का 0.5 था, बस टी निकालना था। अरे सॉरी, ये करें, यहाँ देखिए, यहाँ पुट करेंगे तो आपका 10 मीटर सेकेंड आ जाएगा। बाकी है जो है ऊपरा नीचा मैच नहीं कर रहा है। 5 कॉमन लेंगे तो, हाँ 5 कॉमन तो हो सकता है। 0.5 ले लेंगे तो, हाँ 0.5 कॉमन ले लेंगे तो हो सकता है। 0.5 0.05 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो, एक मिनट रुकिए, थोड़ा देखने दीजिए। ये चीज़ से ये चीज़ कट जाएगा, क्योंकि यही चीज़ सेम बनेगा। ऊपर ए प्लस बी बचेगा, तो सब जगह 13 दिख रहा है, तो मतलब कि 13 ही बनना चाहिए। 0.01 0.003 तो 0.013। एक मिनट बस रुक जाइए। यहाँ 0.05, देखिए ये हटेगा, 3 ठो जीरो नीचे आएगा, ये हटेगा, 2 गो जीरो ऊपर जाएगा। अभी सब काट दीजिए। एक जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो आई 13/10। क्या हो रहा है? चलिए क्वेश्चन छोड़ देना, नहीं आ रहा है।